टार्डिग्रेड्स, जिन्हें वाटर बेयर या मॉस पिगलेट भी कहते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव हैं। इनके छोटे आकार से धोखा मत खाइए। ये जीव बहुत ज्यादा सख्त जान होते हैं। ये ऐसी मुश्किल हालत में भी जिंदा रह सकते हैं जिनमें ज्यादातर जीव मर जाते हैं। ये छोटे जीव पूरी धरती पर पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर सबसे गहरे समुद्रों तक टार्डिग्रेड्स अपनी सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं। बहुत ज्यादा तापमान, रेडिएशन और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के निर्वात को भी सहने की इनकी क्षमता कमाल की है। टार्डिग्रेड्स अद्भुत जीव हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान करते रहते हैं। इनकी अनोखी जीव विज्ञान और गजब की सहन शक्ति इन्हें जीवन की सीमाओं का अध्ययन करने के लिए आदर्श विषय बनाती है। बेरेशीट एक निजी फंड वाला इस्राएली अंतरिक्ष यान था। इसे 2019 में चांद पर उतरने के मिशन के साथ लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य कई काम करना था, जैसे चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेना। इस अंतरिक्ष यान में एक टाइम कैप्सूल भी था, जिसमें मानव ज्ञान और संस्कृति का एक डिजिटल संग्रह था। इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा और अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दिखाया। अपने अंतिम परिणाम के बावजूद बेरेशीट मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसने भविष्य के निजी उपक्रमों का रास्ता साफ किया और नई पीढ़ी में चंद्र अन्वेषण के लिए एक जुनून जगाया। बेरेशीट मिशन को अपने आखिरी उतरते समय एक झटका लगा। एक तकनीकी खराबी के कारण अंतरिक्ष यान अपने तय रास्ते से भटक गया। इसके नतीजे में चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग हुई। बेरेशीट की क्रैश लैंडिंग टीम के लिए निराशाजनक थी, हालांकि इसने वैज्ञानिक खोज के लिए एक अनपेक्षित अवसर भी प्रदान किया। टार्डिग्रेड्स सहित पेलोड का क्या हुआ, यह बहुत रुचि का विषय बन गया। क्रैश लैंडिंग ने अंतरिक्ष अन्वेषण में शामिल जोखिमों को उजागर किया। इसने अप्रत्याशित चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक जांच की दृढ़ता को भी रेखांकित किया। बेरेशीट में टार्डिग्रेड्स का एक समूह भी था। अंतरिक्ष में जीवित रहने की उनकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए ये सूक्ष्म जीव एक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा थे। अंतरिक्ष यान पर टार्डिग्रेड्स की मौजूदगी ने मिशन की विरासत में एक नया आयाम जोड़ दिया। इससे यह संभावना पैदा हुई कि ये कठोर जीव दुर्घटना में बच गए होंगे। बेरेशीट मिशन में टार्डिग्रेड्स के अप्रत्याशित रूप से शामिल होने से इन आकर्षक जीवों पर ध्यान केंद्रित हो गया। इसने चांद पर उनके संभावित अस्तित्व के बारे में जिज्ञासा की एक लहर दौड़ा दी। भाग 5, टार्डिग्रेड की कठोरता, उनके लचीलेपन का राज। टार्डिग्रेड्स में अनोखे अनुकूलन होते हैं जो उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करते हैं। उनके जीवित रहने का एक खास तरीका क्रिप्टोबायोसिस है। यह अवस्था उन्हें एक तरह से सुषुप्त अवस्था में जाने देती है, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म लगभग शून्य हो जाता है। अत्यधिक तापमान, विकिरण या निर्जलीकरण का सामना करने पर टार्डिग्रेड्स एक निर्जलित गेंद का आकार ले लेते हैं, जिसे ट्यून कहा जाता है। इस अवस्था में वे दशकों तक जीवित रह सकते हैं, जब तक कि हालात बेहतर न हो जाएं। इतनी कठोर परिस्थितियों को सहन करने की टार्डिग्रेड्स की क्षमता ने दशकों से वैज्ञानिकों को मोहित किया है। इन तंत्रों को समझने से चिकित्सा से लेकर एस्ट्रोबायोलॉजी तक विभिन्न क्षेत्रों के लिए निहितार्थ हो सकते हैं। भाग 6, चंद्रमा का कठोर वातावरण, जीवन के लिए एक चुनौती। चंद्रमा का वातावरण जीवन के लिए बेहद प्रतिकूल है। जैसा कि हम जानते हैं, बिना किसी वायुमंडल के चंद्रमा की सतह अंतरिक्ष के कठोर विकिरण और अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव के संपर्क में है। चंद्रमा पर तरल पानी की कमी जीवन के लिए एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। पानी सभी ज्ञात जीवन रूपों के लिए आवश्यक है। चंद्रमा की सतह पर इसकी अनुपस्थिति इसे जीवन के पनपने के लिए एक बहुत ही कठिन जगह बनाती है। इन चुनौतियों के बावजूद चंद्रमा पर टार्डिग्रेड्स के संभावित अस्तित्व ने जीवन की सीमाओं और अन्य चरम वातावरणों में जीवन की संभावना के बारे में पेचीदा प्रश्न उठाए हैं। भाग 7, अंतरिक्ष में टार्डिग्रेड्स, एस्ट्रोबायोलॉजी के निहितार्थ। चंद्रमा पर टार्डिग्रेड्स की उपस्थिति के एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। विज्ञान का यह क्षेत्र ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति, विकास और वितरण को समझना चाहता है। टार्डिग्रेड्स का लचीलापन बताता है कि जीवन पहले की सोच से ज्यादा कठोर हो सकता है।
अगर वे चंद्रमा पर जीवित रह सकते हैं तो इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि सौर मंडल और उसके बाहर के अन्य हिस्सों में जीवन मौजूद हो सकता है। चंद्रमा पर टार्डिग्रेड्स की खोज ने अलौकिक जीवन की खोज में और रुचि पैदा की है। इसने उन परिस्थितियों के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया है जिनके तहत जीवन मौजूद हो सकता है। भाग 8 नैतिक विचार, अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारी जिम्मेदारी। चंद्रमा पर गलती से टार्डिग्रेड्स के आने से अंतरिक्ष में हमारी गतिविधियों के बारे में नैतिक विचार उठते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, खगोलीय पिंडों पर संभावित प्रभाव पर विचार करना जरूरी है। ग्रहों की सुरक्षा का सिद्धांत पृथ्वी पर रहने वाले जीवन के साथ अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं को दूषित करने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में होने वाली कोई भी खोज वास्तव में अलौकिक हो, न कि पृथ्वी से दूषित होने का परिणाम। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष का पता लगाना जारी रखते हैं, सावधानी और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्य अनजाने में अन्य दुनिया को नुकसान न पहुंचाए या दूषित न करें। भाग 9 चंद्र अनुसंधान का भविष्य, टार्डिग्रेड्स और उससे आगे। चंद्रमा पर टार्डिग्रेड्स की अप्रत्याशित उपस्थिति ने चंद्र अनुसंधान के नए रास्ते खोल दिए हैं। भविष्य के मिशन इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या ये जीव दुर्घटना में बच गए, और यदि ऐसा है तो वे चंद्र वातावरण के अनुकूल कैसे हो रहे हैं। चंद्रमा पर टार्डिग्रेड्स का अध्ययन उनके लचीलेपन और अलौकिक परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। यह ज्ञान भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण और पृथ्वी से परे जीवन की खोज के लिए अमूल्य हो सकता है। चंद्र अन्वेषण का भविष्य रोमांचक खोजों का वादा करता है। टार्डिग्रेड्स की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि दुर्घटनाएं भी अप्रत्याशित वैज्ञानिक प्रगति का कारण बन सकती हैं।